कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां सीमा अपने ससुराल में रोज नए संघर्षों का सामना कर रही है। मायके से आई थी सपने लेकर, लेकिन ससुराल की हकीकत ने उन सपनों को तोड़ डाला। सीमा आंगन में झाड़ू लगा रही है, थकी हुई लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। सीमा, ये झाड़ू तूने ठीक से नहीं लगाया। देख, कोनों में अब भी धूल पड़ी है। बहू का काम ही अगर ऐसा रहेगा तो घर कैसे चमकेगा। माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ, बस थोड़ी देर हो गई थी। रात को देर तक बर्तन धो रही थी। भाभी, काम करने के लिए ताकत चाहिए। मायके से ही कुछ सीख कर आती हैं तो आज इतनी बातें ना सुननी पड़ती। सीमा चुपचाप सिर झुका लेती है, आंखों में हल्की नमी। यह वही सीमा थी जो मायके में सबसे लाडली थी। वहां उसकी माँ हर छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी, लेकिन यहाँ हर दिन उसे साबित करना पड़ रहा था कि वह बहू है, नौकरानी नहीं। सीमा रसोई में सब्जी काट रही है। अरे, इतनी मोटी मोटी सब्जी कौन काटता है? अकल नाम की चीज नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ ये बहू हमारे घर के लिए बनी ही नहीं। माँ, भाभी को तो सब्जी काटने में भी आर्ट चाहिए। शायद मायके में इनसे कोई काम करवाता ही नहीं होगा। माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी, मुझसे गलती हो गई। माँ, रहने दीजिए, छोटी गलती ही तो है, इतना डांटने की जरूरत नहीं। तू चुप रह रमेश, तेरी बीवी के चक्कर में मैंने तुझे बिगाड़ दिया है। औरतों का काम औरतों को ही करना चाहिए। रमेश चुप हो जाता है। सीमा आंसू पोंछते हुए चुपचाप काम करने लगती है। सीमा कपड़े धो रही है, हाथ छिल गए हैं। शंकरलाल, ससुर, आते हैं। बहू, बहुत काम कर लेती है तू, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। बाबूजी, आराम करने का वक्त कहाँ है? अगर बैठ जाऊं तो माँ जी और रीना जी और डांटेंगी। तेरी मेहनत कभी न कभी रंग जरूर लाएगी। ससुराल में हर रोज का यही हाल था। सीमा का चेहरा अब मुस्कान खोता जा रहा था। मायके की यादें उसे बेचैन कर देती। सीमा थकी हुई बैठी है। रमेश पास आता है। सीमा, तू ठीक तो है? चेहरे पर उदासी क्यों है? रमेश जी, सच कहूँ तो मुझे अपनी माँ याद आ रही है। वहाँ की ममता, वहाँ का प्यार, यहाँ हर पल ताने सुनकर दिल टूट जाता है। सीमा, मुझे माफ कर, मैं तेरी मदद नहीं कर पाता। माँ के सामने मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। काश आप मेरा साथ दे पाते, लेकिन अब मुझे कुछ दिन मायके जाना होगा। शायद वहीं जाकर मन को शांति मिले। यही सीमा का पहला बड़ा फैसला था। मायके जाकर क्या होगा? क्या उसे वहाँ सुकून मिलेगा या नए संघर्ष इंतजार करेंगे? यही आगे की कहानी है। सीमा ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मायके जाने का फैसला किया। पति रमेश ने अनमने मन से उसे इजाजत दी, लेकिन माँ सावित्री देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मायके जाना चाहती है? अभी तो शादी को 2 साल ही हुए हैं। बहू मायके भाग जाएगी तो ससुराल कौन संभालेगा? माँ जी, बस कुछ दिन रहकर आऊंगी। तबीयत भी ठीक नहीं है और माँ भी बुला रही है। वाह भाभी, जरा सी तकलीफ हुई नहीं कि मायके भाग जाना। ससुराल की औरतें तो मजबूत होती हैं, लेकिन आप तो। सावित्री, जाने दो बहू को। बेटी को माँ बाप से मिलने का हक है। कौन जाने वहाँ जाकर मन हल्का हो जाए। हाँ माँ, मैं ही सीमा को छोड़ आऊंगा मायके। सावित्री देवी नाखुश होकर चुप हो जाती हैं। सीमा और रमेश मायके पहुंचते हैं। शांति देवी, माँ, दरवाजे पर खड़ी हैं। अरे मेरी बेटी, आ गई तू? देख, तेरे इंतजार में कितना समय गुजारा है। आ, अंदर आ। सीमा, घर तेरे बिना सूना लगता है। आ बेटा, बैठ जा। माँ, पिताजी, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। सीमा के मायके में कदम रखते ही उसका दिल हल्का हो गया। यहाँ न कोई ताने थे, न कोई बोझ, बस ममता और अपनापन। रसोई में शांति देवी सीमा को खाना परोसती हैं। ले बेटा, तेरा पसंदीदा खिचड़ी बना है। तू हमेशा से यही पसंद करती थी ना? और ये दूध भी पी ले। माँ जी, मतलब माँ, मुझे इसकी कितनी याद आ रही थी। ससुराल में तो खुद खाना बनाना पड़ता है और तानों के बीच स्वाद भी खो जाता है। बेटा, माँ का घर वही है जहाँ बेटी चैन से सांस ले सके। बेटिया, तेरा चेहरा देखकर लगता है तू कितनी थक चुकी है। क्या ससुराल में बहुत परेशानी है? अरे शांति बहन, सीमा आ गई। देखो कितनी दुबली हो गई है। ससुराल वाले ठीक से रखते भी हैं या नहीं? अरे अब हमारी बेटी हमारे पास है, हम संभाल लेंगे। चाची जी, बस काम बहुत है वहाँ, सब संभाल लूंगी। सीमा झूठ बोल रही थी, लेकिन माँ की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं था। रात को
सीमा आंगन में बैठी है। शांति देवी उसके पास आती हैं। सीमा, मुझे सच्चाई बता, वहाँ कैसा है तेरा हाल? माँ, वहाँ सिर्फ काम है, ताने हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब सहन नहीं होता। मायके में तो हर छोटी बात पर आप लोग मेरी चिंता करते हैं, लेकिन वहाँ कोई मेरी हालत तक नहीं पूछता। बेटी, तू मेरी जान है, तेरे लिए हम जो कर पाएंगे करेंगे। सीमा, गरीब सही हैं हम, लेकिन तुझे दुखी नहीं देख सकते। यह वही पल था जब सीमा को मायके और ससुराल का असली फर्क समझ आया। मायके में गरीबी थी, लेकिन प्यार भी था, जबकि ससुराल में सुविधाएं थीं, लेकिन अपनापन नहीं। सीमा कैसी हो? माँ पूछ रही है कब लौटेगी। रमेश जी, अभी कुछ दिन और यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ मन को शांति मिल रही है। ठीक है, लेकिन माँ को कैसे समझाऊंगा? वो पहले ही नाराज हैं। बेटा रमेश, बेटी अभी थकी हुई है, उसे थोड़ा आराम करने दे, तू चिंता मत कर। रमेश चुप हो गया, लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा ससुराल में बढ़ता जा रहा था। सीमा को मायके में आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। माँ बाप की देखभाल ने उसके मन के घावों को भरा जरूर, लेकिन ससुराल में उसका नाम बदनाम होने लगा था। सास और ननद रोज उसी की बातें करती और रमेश बीच में फंस गया था। देख रही ना, बहू को मायके गए 7 दिन हो गए, आज तक लौट कर नहीं आई। अब तो लगता है वहीं बस जाएगी। माँ, आप ही ने तो कहा था कि बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। अब देख लो, मायके जाकर भूल गई कि उसका असली घर कौन सा है। अरे, बहू का असली घर हमेशा ससुराल होता है। और ये सीमा, लगता है मैंने गलती कर दी इसे अपने बेटे की दुल्हन बनाकर। सावित्री, इतना मत कहो। बेटी जैसी बहू है, शायद मायके में जाकर थोड़ा चैन पा रही होगी। यहाँ तो रोज तूने उसे डांट ही सुनाई। अरे, यही तो समस्या है, ज्यादा नरमी दिखाओ तो औरतें सिर चढ़ जाती हैं। ससुराल का माहौल सीमा की गैरहाजिरी में और कड़वा होता जा रहा था। सीमा आंगन में बैठी है, माँ उसके सिर में तेल लगा रही है। देख बेटी, कितना कमजोर हो गई है तू। ससुराल वालों ने तुझे जीने ही नहीं दिया। माँ के हाथ का मालिश कर, थोड़ा चैन पा। माँ, यहाँ आकर लगता है जैसे मैं फिर बच्ची बन गई हूँ। आपके हाथों का स्पर्श सारी थकान मिटा देता है। बेटिया, तेरा चेहरा देखकर मेरी जान हल्की हो जाती है, लेकिन सच कहूँ, ससुराल लौटने का नाम सुनकर मेरा दिल कांप उठता है। बाबूजी, मैं भी डरती हूँ, लेकिन पत्नी का घर तो ससुराल ही कहलाता है। सीमा के दिल में मायके और ससुराल के बीच का फर्क साफ था। मायके में गरीबी के बावजूद ममता और देखभाल थी, वहीं ससुराल में ताने और बोझ। देखो ना, हमारी भाभी मायके गई तो अब तक लौटी ही नहीं। मायके वालों ने तो हमें नौकर समझ लिया है। अरे रीना, बहू का मायके जाना तो आम बात है, पर इतनी देर तक रहना, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, उनकी चाल है। गरीब घर की बेटी है ना, हमें परेशान करना चाहती है। ससुराल में सीमा की इज्जत रोज दांव पर लग रही थी, लेकिन मायके में उसकी इज्जत और ममता दोनों बढ़ रहे थे। बेटा, ठंड बढ़ गई है, ये रजाई ले ले। माँ, आप कितना ख्याल रखती हैं। ससुराल में तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि कोई मेरा भी है। बेटा, मायका बेटी का सच्चा सहारा होता है। ससुराल चाहे कुछ भी कहे, माँ का घर तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। सीमा, तू जब यहाँ होती है तो लगता है घर में रौनक आ गई है। तेरा भाई भी रोज तुझे देखने के लिए जल्दी घर आता है। मायके में सीमा को ममता की छांव मिल रही थी, लेकिन उसके मन में यह डर भी था कि ससुराल में लोग क्या सोच रहे होंगे। रमेश, अब तू ही बता, तेरी बीवी कब लौटेगी या फिर वहीं रह जाएगी? माँ, सीमा अभी थकी हुई है, उसे थोड़ा समय चाहिए। आप तो हमेशा भाभी के ही पक्ष में रहते हैं, लगता है मायके वालों ने आपको भी बहका लिया। रमेश, अगर बहू जल्द नहीं लौटी तो मैं खुद जाकर उसे खींच लाऊंगी। रमेश का मन भी 2 हिस्सों में बंटा था, एक तरफ माँ की कठोरता, दूसरी तरफ पत्नी का दर्द। सीमा के सपने में 2 घर दिखाई देते हैं, एक और मायका जहां माँ उसे प्यार से खाना खिला रही है, पिता उसका सिर सहला रहे हैं। दूसरी ओर ससुराल जहां सास ताने मार रही है, ननद हंस रही है और पति चुपचाप खड़ा है। रमेश, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर कौन सा है? क्या हुआ बेटी, डर गई क्या? माँ, मैं हमेशा 2 घरों के बीच फंस जाती हूँ। एक घर ममता देता है, दूसरा जिम्मेदारी। मैं टूट रही हूँ। बेटा, तू मजबूत है, याद रख, मायका तेरा सहारा है, और अगर ससुराल तुझे सताता है तो तेरे माँ बाप जिंदा हैं।
माँ की बातें सीमा के दिल में उम्मीद जगाती हैं, लेकिन ससुराल में ब्रूइंग तूफान का उसे अंदाजा नहीं था। सीमा को मायके में आए लगभग 15 दिन हो चुके थे। इस बीच उसका मन तो हल्का हुआ, लेकिन ससुराल में हालात और बिगड़ने लगे थे। सास और ननद ने सीमा के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया था। माँ, भाभी को घर से निकाल ही दो। देखो ना, 2 हफ्ते हो गए हैं, मायके बैठकर चैन से खा रही होगी और यहाँ हम परेशान हैं। बिल्कुल, बहू को ससुराल का मतलब समझाना ही पड़ेगा। रमेश भी हमेशा उसकी तरफदारी करता है। लगता है बेटा भी हाथ से निकल गया। सावित्री, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सीमा बहू है, कोई पराई नहीं। शायद सचमुच थक गई हो। बस करो शंकर लाल, तेरी नरमी ने ही इसे सिर चढ़ा दिया है। अब बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ससुराल में सीमा की गैरहाजिरी ने उसके खिलाफ माहौल और कड़ा कर दिया। बेटी तू यहाँ आई है तो घर में रौनक आ गई है। तेरा चेहरा देखकर मन को सुकून मिलता है। माँ, यहाँ आकर लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो। आपके हाथों का खाना, आपका प्यार सब भूल चुकी थी। बिटिया, तू यहाँ कितने दिन रहेगी? ससुराल वाले तो कुछ कहेंगे ही। बाबूजी, सच कहूँ तो वहाँ लौटने से डर लगता है। रोज ताने सुन सुनकर मैं टूट गई हूँ। सीमा के मायके में प्यार था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। बहन, बहू का इतना मायके रहना सही नहीं है। लोग बातें करेंगे कि तुम्हारी बहू ससुराल छोड़कर मायके बस गई है। हाँ, ऐसे में तो घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। बहू को जल्द वापस बुलाओ। देखा माँ, सब लोग भी यही कह रहे हैं। भाभी को मायके से खींच कर लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहू खुद नहीं आएगी तो मैं खुद जाकर उसे खींच लाऊंगी। ससुराल का माहौल अब युद्ध की तैयारी जैसा हो गया था। सीमा, हमें पता है तू वहाँ दुखी है, लेकिन हमेशा के लिए मायके में रहना भी सही नहीं। लोग बातें बनाएंगे। हाँ बेटी, समाज यही कहेगा कि बहू ससुराल छोड़ आई। हमें गरीब सही लेकिन इज्जतदार लोग हैं। बाबूजी, मैं क्या करूँ? तरफ आपका घर है जहाँ प्यार मिलता है, दूसरी तरफ ससुराल है जहाँ रोज अपमान। बेटी, तू अकेली नहीं है। अगर तेरा ससुराल तुझे ताने देता है तो तेरे मायके वाले तेरा ढाल बनेंगे। माँ बाप का विश्वास सीमा के लिए हिम्मत बन रहा था, लेकिन हालात धीरे धीरे टकराव की ओर बढ़ रहे थे। जी प्रणाम। हो, बहुत दिन हो गए मायके में आराम करते हुए। अब कब लौटने का इरादा है? अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। क्या मायका ही तेरा असली घर है? भूल मत, ससुराल ही तेरी असली जगह है। सावित्री बहन, सीमा अभी थकी हुई है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। आंटी, तुम अपनी बेटी को बिगाड़ रही हो। मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगी। फोन कॉल दोनों परिवारों के बीच आने वाले टकराव की आहट था। सचमुच मेरी गलती है। क्या बहू बनने का मतलब सिर्फ ताने सहना है? कहती है मायका सहारा है, पर समाज कहेगा मैं कायर हूँ। मैं किसे चुनूं, मायका या ससुराल? माँ के मन का संघर्ष अब और गहरा हो गया था। एक ओर प्यार, दूसरी ओर जिम्मेदारी, और इस संघर्ष से ही जन्म लेने वाला था बड़ा टकराव। कई हफ्तों के बाद सीमा अपने मायके से लौटकर ससुराल आई। चेहरे पर थोड़ी थकान, लेकिन मन में नया हौसला था। रमेश उसका हाथ थामे हुए था। आ गई महारानी। मायके का मजा लेकर अब बहू जी को याद आया कि उनका भी ससुराल है। माँ जी, देखिए भाभी को, चेहरा तो अच्छा खिल गया है। मायके की आरामदायक जिंदगी का असर है शायद। माँ जी, मायके में मैंने सिर्फ आराम नहीं किया, बल्कि बीमारी से लड़ी। और हाँ, वहाँ माँ पिता ने मुझे इंसान समझकर देखा। सास और ननद चौंक जाती हैं, क्योंकि पहली बार सीमा ने जवाब दिया। बहुत जबान चलाने लगी है तू। यही सिखाकर भेजा है तेरे माँ बाप ने? नहीं माँ, इस बार सीमा अकेली नहीं है। अगर उसने जवाब दिया है तो सही दिया है। आपने हमेशा उसे बोझ समझा, लेकिन वो इस घर की बहू है। भैया, आप भी अब भाभी के इशारों पर नाचने लगे हो। टीना, सीमा मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करना सीखो। घर में पहली बार रमेश ने अपनी माँ और बहन के खिलाफ आवाज उठाई थी। माँ बेटा, तेरा हक है कि तुझे यहाँ इज्जत मिले। अगर कभी तुझे कोई दुख दे तो सीधे मुझसे कहना। वह मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे बहू नहीं बेटी समझा जाए। आज से तू बेटी ही है। नाटक कर लिया। अगर इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। मैं बहू बनकर रहूंगी, लेकिन अपमानित होकर नहीं। अगर आपने मुझे फिर ताने दिए तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तूने बहू होकर तू मुझे चुनौती दे रही है? अब यही सच है, सीमा अब चुप नहीं रहेगी और मैं उसका साथ दूंगा। माहौल भारी हो गया था। सास अपने बेटे और बहू की एकता देखकर हैरान थी। रीना गुस्से से कमरे में चली गई।
लेकिन सीमा का मन हल्का हो गया क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। पहली बार लगा कि मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ। अब हम दोनों मिलकर सब बदल देंगे। सीमा ससुराल लौट चुकी थी, लेकिन सास का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने हर छोटी बात पर बहू को ताना देने की कोशिश की। सीमा, ये रसोई कैसे छोड़ी थी? सब बर्तन जले हुए थे, तुम बस आराम करती रही। माँ जी, मैंने सब ठीक कर दिया। अगली बार अगर कुछ गलत होगा मैं सही कर दूंगी, लेकिन अपमान सहने की जरूरत नहीं है। देखो माँ, भाभी बोल रही हैं, अब क्या करेंगे? हमारे हाथों की रोटी का क्या? रीना चुप रहे। सीमा मेरी पत्नी है, उसे अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं। रमेश, तुम्हें भी बहू के इशारों पर नाचने का मन है? हाँ माँ, अब मैं हमेशा उसकी तरफ रहूंगा। अब तक तुमने उसे दुख दिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। सास का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन इस बार बहू अकेली नहीं थी और पति उसके साथ था। बहू, इस घर में मेरे नियम होंगे, अगर तुम उन्हें नहीं मानोगी तो यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं। माँ जी, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन अपमान नहीं सहूंगी। अब मैं डर कर नहीं रहूंगी। भाभी, ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। देखना माँ, कि मैं कहा अब घर में सब उल्टा होगा। रीना, अब घर में उल्टा वही नहीं होने देगा। सीमा का सम्मान सबका कर्तव्य है। देखो बेटा, अब तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? ये सिर्फ शुरुआत है, बहू को समझाना होगा। सीमा ने महसूस किया कि अब उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। अब मैं डर कर नहीं रहूंगी, चाहे माँ जी गुस्सा दिखाएं या ननद ताने मारे, मैं अपनी इज्जत खुद बचाऊंगी। रमेश, अब मुझे लगता है कि हम सब बदल सकते हैं। ससुराल वाले भी मुझे इंसान समझेंगे। सीमा, हम दोनों मिलकर सब बदल देंगे। अब से तू अकेली नहीं है। सास ने देखा कि अब बहू अकेली नहीं है और पति का समर्थन उसके साथ है। वह थोड़ी डर गई, लेकिन गुस्सा छिपाकर अपने अंदाज में कहती है, ठीक है बहू, देखेंगे अब तुम्हारे आत्मविश्वास का नतीजा। लेकिन याद रखना, इस घर में सम्मान कमाने की राह आसान नहीं है। माँ जी, मैं मेहनत करूंगी, लेकिन डर कर नहीं। अब मैं सबक सीखने के लिए तैयार हूँ। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि बहू होना सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़ा होना भी है। रमेश ने उसका साथ दिया और ससुर ने भी समर्थन किया। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था, डर के बजाय सम्मान और हिम्मत का राज। ससुराल में अब माहौल थोड़ा बदलने लगा। सीमा धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्मविश्वास दिखा रही थी। आज सब कुछ समय पर तैयार कर दूंगी ताकि किसी को शिकायत न रहे। भाभी, अजीब, पहले डरती थी और लगता है उसने कुछ सीखा। शायद वह सच में बदल गई है। देखा बेटा, जब तुम अपने काम में ईमानदार होती हो तो सब सम्मान मिलता है। हाँ रमेश, अब मैं डर कर नहीं रहूंगी और अब सबको दिखा दूंगी कि गरीब होने का मतलब अपमान नहीं होता। सीमा, मैंने देखा कि तुम आज काम में ध्यान दे रही हो। कम से कम इतनी मेहनत तो अब सही में कर रही हो। माँ जी, मैं हमेशा घर के काम में पूरी मेहनत करूंगी, लेकिन अब मुझे डर कर काम करना नहीं है, सम्मान से करना है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। शायद अब घर में काम भी सुचारू तरीके से होगा। पहली बार सास ने सीमा की मेहनत और आत्मविश्वास को स्वीकार किया। रीना, जो पहले ताने मारती थी, अब धीरे धीरे सीमा की काबिलियत देख रही थी। भाभी, मुझे लगता है तुम सच में ससुराल का बोझ नहीं बल्कि घर का हिस्सा बन गई हो। रीना, हम सब एक परिवार है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो घर और अच्छा चलेगा। हाँ भाभी, अब मैं भी कोशिश करूंगी कि ताना ना मारूं और मदद करूं। सीमा, अब जब घर का माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, हम धीरे धीरे सबको समझाएंगे कि तुम्हारे लिए सम्मान जरूरी है। हाँ रमेश, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं हर दिन मेहनत करके दिखाऊंगी कि गरीब होने का मतलब अपमान नहीं। सीमा और रमेश ने तय किया कि अब घर में प्यार, मेहनत और सम्मान का राज चलेगा। समय के साथ ससुराल में धीरे धीरे शांति और सहयोग का वातावरण बन गया। सीमा का आत्मविश्वास बढ़ा, सास ने उसे स्वीकार किया और रीना का रवैया भी बदल गया। रमेश का साथ सीमा के लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा बन गया। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, घर की इज्जत और परिवार का सम्मान भी हूँ। और इस तरह मायके का प्यार और ससुराल में सम्मान, दोनों ने सीमा की जिंदगी बदल दी। अब डर नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास उसके जीवन की पहचान बन गए। समय के साथ सीमा अब सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि घर की ताकत बन गई थी।
उसका आत्मविश्वास, मेहनत और प्यार सभी को प्रभावित कर रहा था। आज मैं हर काम समय पर करूंगी और घर के हर सदस्य का ध्यान रखूंगी। भाभी, मुझे लगता है तुम सच में घर का हिस्सा बन गई हो। अब मैं भी आपकी मदद करूंगी। सीमा, अब तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता है। तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने सबको प्रभावित किया है। देखा माँ, सीमा ने खुद को साबित किया। अब सबको उसका सम्मान करना चाहिए। सीमा ने धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल दिया। काम में मदद करना अब सबकी आदत बन गई। ताने और अपमान का माहौल समाप्त हो गया। सभी सदस्य मिलकर घर को चलाने लगे। हम सब मिलकर यह घर प्यार और सम्मान से चलाएंगे। गरीब या अमीर, सबका मान सम्मान बराबर होगा। सीमा, मैंने देखा है कि तू सच में बहू नहीं, घर की इज्जत है। सीमा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और आगे भी दूंगा। रमेश, तुम्हारे साथ से ही मैं इतनी मजबूत बन पाई। अब कोई भी मुश्किल मुझे डरा नहीं सकती। सीमा और रमेश की जोड़ी घर में प्यार और ताकत का प्रतीक बन गई। रीना और सास ने भी पूरी तरह अपनी सोच बदल दी थी। वे सीमा को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार की सदस्य और सम्मानित बेटी मानती थीं। भी अब मुझे आपसे सीखना है। आपका तरीका ही घर में सबको जोड़ता है। सीमा, अब मैं तुम्हें सिर्फ बहू नहीं बल्कि परिवार की ताकत मानती हूँ। जी, अब घर में प्यार और सम्मान का राज है। हम सब मिलकर इसे बनाए रखेंगे। तरह गरीब घर की बेटी सीमा ने ससुराल में अपनी जगह बनाई। मायके का प्यार और ससुराल में संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। पति रमेश का साथ उसे मार्गदर्शन और सुरक्षा दी। अब घर में सम्मान, प्यार और सहयोग का वातावरण था। सीमा की कहानी साबित करती है कि साहस, मेहनत और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। मैं सिर्फ बहू नहीं, सम्मान की मिसाल बन गई हूँ। अब कोई भी मुझे डर नहीं सकता। मायके और ससुराल दोनों के बीच संतुलन बन गया। सीमा की मेहनत और हिम्मत ने उसे घर और समाज में सम्मान दिलाया। कहानी का अंत खुशहाल और प्रेरणादायक रहा।